इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए आईपीओ के बारे में, बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स। एक कंपनी अपने मेडन आईपीओ के थ्रू कैपिटल मार्केट में एंटर करने वाली है और इसका मेन गोल है अपने डेट को रिड्यूस करना। आज हम इस आईपीओ के बारे में सब कुछ समझेंगे, फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस टू द रिस्क फैक्टर्स एंड आईपीओ डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स एक स्टील प्रोसेसिंग सेंटर है। इसका काम है स्टील प्रोड्यूसर्स और एंड यूजर्स के बीच एक इंटरमीडिएरी। बेसिकली ये स्टील कॉइल्स को प्रोसेस करके उन्हें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करता है। इसका फोकस मेनली होम एंड कमर्शियल अप्लायंसेस, एयर कंडीशनिंग, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल, क्लीन रूम्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स में है। एक कंपनी स्टील कॉइल्स को प्रोसेस करके उन्हें इंडस्ट्रीज को बेचती है, जो आगे जाके उन्हें अपने प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। तो ये स्टील का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये कंपनी स्टील का रॉ मटेरियल प्रोसेस करती है और फाइनल प्रोडक्ट को एंड यूजर तक पहुंचाती है। अब बात करते हैं इस आईपीओ के बारे में। बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स सेबी के पास अपनी ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर चुकी है और वो आईपीओ के थ्रू 307 करोड़ रेज करना चाहती है। ये आईपीओ 1.5 करोड़ न्यू शेयर्स इशू करके रेज किया जाएगा और कोई ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट नहीं होगा, मतलब प्रमोटर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को सेल नहीं करेंगे। आईपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव है डेट रिडक्शन। कंपनी ने 120 करोड़ से अपने बोरोइंग्स को रीपे करना प्लान किया है। बाकी फंड्स का यूज कैपिटल इक्विपमेंट एक्विजिशन और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए किया जाएगा। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। इन्होंने FY25 में 28.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल से 35.6% ज्यादा है। उनका रेवेन्यू भी 1055.7 करोड़ तक इंक्रीज हो गया, जो 40% का ग्रोथ है। तो कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी काफी प्रॉमिसिंग लगती है। लेकिन एक रिस्क फैक्टर है जो कंपनी ने अपनी DRHP में मेंशन किया है, उनका हेवी रिलायंस ऑन JSW स्टील। बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स अपने 84% स्टील कॉइल्स JSW स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स से परचेस करती है। एक मेजर रिस्क हो सकता है, क्योंकि अगर उनका सप्लायर इफेक्ट होता है तो कंपनी को इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए आईपीओ के प्रोसीड्स का यूज करने का प्लान किया है, जो उनकी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। आईपीओ के बाद बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स का मुकाबला सेक्टर के कुछ एस्टैब्लिश्ड प्लेयर से होगा, जैसे BMW इंडस्ट्रीज, मनक्सिया कोटेड मेटल्स एंड इंडस्ट्रीज और सिबऑम स्टील्स। ये सब एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है जो इस सेक्टर में काफी टाइम से काम कर रहे हैं। लेकिन बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स का यूनिक पोजीशन उनके ग्रोथ और डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस की वजह से है। अब आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखना होगा। आईपीओ वैल्यूएशन जितना इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, उतना ही जरूरी है वैल्यूएशन को समझना। ये आईपीओ के प्राइस बैंड के बाद ही क्लियर होगा। डेट रिडक्शन स्ट्रेटजी, कंपनी का डेट रिडक्शन स्ट्रेटजी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आईपीओ के फंड्स को इफेक्टिवली यूज किया गया तो ये कंपनी को ज्यादा स्टेबल बना सकता है। सेक्टर ग्रोथ पोटेंशियल, स्टील प्रोसेसिंग और रिलेटेड सेक्टर्स में ग्रोथ पोटेंशियल काफी हाई है, स्पेशली विद इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस लाइक ऑटोमोबाइल्स, एयर कंडीशनर्स और अप्लायंसेस। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो आईपीओ में इन्वेस्ट करते वक्त अपने रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखें और कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से समझकर ही अप्लाई करें। तो ये था एक डिटेल ब्रेकडाउन बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स के आईपीओ के बारे में। आपको क्या लगता है आईपीओ इन्वेस्ट करने लायक है? कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट जरूर शेयर करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्टॉक खबर डेली और बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।